अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शाहिद तकी है और मैं चिन्योट से ताल्लुक़ रखता हूँ। 28 अगस्त को जब हमें इंतज़ामिया की तरफ से मालूम पड़ा कि चिन्योट को एक बड़ा सैलाबी रेला हिट करने जा रहा है, तो हम सब एक्टिव हुए। हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की, जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया कि किन किन आबादियों को सैलाबी पानी दाखिल हो सकता है, तो वो आबादियाँ खाली कर दी जाएँ। और 28 अगस्त की रात जब सैलाबी रेले ने चिन्योट की आबादियों को हिट किया, तो हमने लम्हा ब लम्हा सबको अपडेट किया। हमने कोशिश की कि तमाम तर सूरत हाल से सबको आगाह रखा जाए। इसी सिलसिले में हमने तकरीबन 60 से 70 बंदों को रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आई वो ये थी कि वो लोग जिनको रेस्क्यू किया गया वो लोग भूखे थे, उनके जानवर भूखे थे। तो हमने सबसे पहले तैयार खाने का बंदोबस्त किया। हमने वो खाना उन सब लोगों तक पहुंचाया जिन लोगों को उस वक्त ताज़ा खाने की ज़रूरत थी। हमने चारे का बंदोबस्त किया और हम वो पका हुआ खाना लेके जंगड़ गलोत्रा, चंगड़ावाला, टट्टी आलम शाह, कोट अमीर शाह और इसके साथ जो मुलिका आबादियाँ डूबी हुई थी उनमें पहुँचे। फिर इसी तरह दूसरे दिन हम खाना तैयार करवा के हम जंग रोड पे निकले, जिसमें अड्डा पठानकोट, उसके साथ की आबादियाँ और मोहम्मदी शरीफ, उसके साथ जो कॉलोनियाँ डूबी हुई थी उन सब में पहुँचे। उसके साथ साथ हमने अड्डा जामियाबाद को क्लियर किया, वहाँ पका हुआ खाना पहुँचाया। फिर हम वहाँ से निकले और ठट्टा मोहम्मद शाह पहुँचे। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों के घर गिर चुके हैं, उस इलाके में भी हमने खाना तकसीम किया। फिर वहाँ से हम निकले और शेखन पहुँचे। ये वो इलाके थे जो बिल्कुल पानी में डूबे हुए थे। हमने हर जगह पे खाना पहुँचाया। आज हमें 15 दिन हो चुके हैं, हम सैलाब ज़दगान के साथ हैं, अपने उन बहन भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। हम तकरीबन अब तक 2000 लोगों को खाना पहुंचा चुके हैं, और इसके साथ जब पानी उतरा तो हमने वहाँ की सारी सूरत हाल देखी। अब लोगों के चूल्हे जल सकते थे, तो हमने सोचा कि हम इनको राशन पहुँचाते हैं। फिर हमने अपनी एक सेकंड फेज़ का आगाज़ किया, और ये सब कुछ हम अपने चंद दोस्त मिल के कर रहे थे। हमें किसी NGO की या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। हम दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि हम जितना कर सके हम करेंगे। कुछ दोस्तों की मदद साथ शामिल हो गई, तो हमने राशन का सोचा और फिर हमने राशन बांटना शुरू किया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 600 ख़ानदानों को, 600 फैमिलीज़ को राशन पहुंचा चुके हैं। कल भी हम 50 ख़ानदानों को राशन फिर से पहुंचाने जा रहे हैं, और इसी तरह परसों भी हम एक आबादी में राशन पहुंचाएंगे। हमारी हरदम कोशिश है कि हम अपने मुसीबत में फंसे हुए बहन भाइयों की मदद कर सकें, क्योंकि हमने उन लोगों के हालात देखे हैं। वहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों की छतें जा चुकी हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। कुछ लोगों के घर गिरे, उनका मलबा मौजूद है, लेकिन जहाँ दरिया ने कटाव लगाया, जहाँ दरिया ने वो ज़मीन साथ बहा ली, उन लोगों के घर बह चुके हैं, उनके पास कोई छत नहीं है। हम हरदम कोशिश हैं कि हम उन्हें टेंट पहुंचा सकें, हम उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें पहुंचा सकें। हम जानते हैं कि हम उनके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तकलीफ़ में हैं, और हम कोशिश में हैं कि उनके साथ उस तकलीफ़ को महसूस करते रहें, उनके साथ हैं।